दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। सरस्वती पूजा सामने है और देखिए कि यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनकर तैयार हैं और कोविड का भी दौर है और जो कारीगर होते हैं इनके अंदर एक उल्लास सी होती है क्योंकि ये लोग बहुत उम्मीद लगाकर रहते हैं कि इस तरीके का त्यौहार आए तो मूर्तियाँ जितनी बिकेंगी इनको उतना फ़ायदा होगा। लेकिन देखने की ये बात है कि मूर्ति बनी हुई हैं, ये लोग आस लगाकर बैठे हैं कि सरस्वती पूजा है तो किस तरीके से बिक्री होगी। हमारे साथ हैं यहाँ पे यहाँ के जो कलाकार हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ है इस समय। जिस तरीके से लगातार कोविड का प्रकोप कभी तेज़ी से बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, उसके लिहाज से कितना ये इसको तैयारी को लेकर कितना संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? हरिमोहन प्रजापति। क्या करते हैं आप? मूर्ति निर्माण में हम लोग सहयोग करते हैं। मूर्ति उर्ति हम लोग के यहाँ बनती हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक कितने ऑर्डर आ चुके हैं और कितनी मूर्तियाँ हम लोग कोरोना काल की वजह से ज़्यादा कैपिटल न फंसाते हुए उन्हीं मूर्तियों का निर्माण किए हैं जिनका हम लोगों के पास ऑर्डर मिला हुआ है और एक्सेस कोई मूर्ति नहीं बनाई है। अगर हमारे पास 20 ऑर्डर है तो 20 ही पीस हम लोगों ने बनाई है। अब चूँकि कोरोना काल की वजह से ऑर्डर थोड़े कम मिले हैं, थोड़े रेट हर चीज़ों का दाम कई गुना बढ़ गया है तो उस वजह से प्रॉफिट काफ़ी कम हो गई। लेकिन हम लोगों को तो बस इसी के सहारे जीना है और साल भर ज़िंदगी भी काटना है। सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कोई ऐसा मदद भी नहीं मिलता है, न समय से मट्टी उपलब्ध हो पाती है, न समय से ये उपलब्ध हो पाता है। फिर भी हम लोग इसी में बिना किसी सरकारी मदद के हम लोग काम कर रहे हैं, ना हम लोगों का कोई सुध लेने वाला है। ये बताइए कि इस समय जो एक टाली मिट्टी का दाम कितना हो गया है? ये ऐसा है कि कम से कम एक टाली मिट्टी का दाम 700 रुपया, कभी और किसी से मांगिएगा तो वो 900 रुपया। वो जैसा आदमी उस तरीके से वो पैसा लेता है। ठीक है, ये कितने एक मूर्ति बनाने में कितनी लागत आ जाती है? इसका कोई फिक्स नहीं है। हाँ, अच्छा, छोटे मूर्ति के आकार के हिसाब से? हाँ, मूर्ति के आकार, फिर हम उसमें कितनी क्वालिटी इनपुट करना चाहते हैं उसके आधार पे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें फुट वाइज रेट होगा। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इसमें कुछ नहीं होती है। प्रदूषण को लेकर बहुत सारे चीज़ आते हैं कि सब हम लोग प्योर मिट्टी से बनाते हैं। हाँ। मिट्टी और पुआल वगैरह का यूज़ करते हुए सारा चीज़ यूज़ होता है। अच्छा, एक मूर्ति बनाने में लगभग कितने दिन आप लोगों को समय लग जाता है? एक मूर्ति लेके तो हम लोग चलते नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग दिवाली बीतता है 2-4 दिन आराम करने के बाद से लेकर और अब तक कंटिन्यू में काम करते हैं। लगभग 3 महीना का ये आपका 10-12-15 मतलब पीस जो है वो मूर्तियाँ तैयार होती हैं और अनवरत काम। कम से कम 8 से 10 घंटा पर डे। दीपावली के बाद आप लोग काम शुरू करते हैं, अभी तक करते हैं जी? लगभग कि 6 महीना काम करते हैं? जी नहीं, दिवाली के बाद से अब तक 3 महीना। 3 महीना? 3 महीने में पूरे इस साल का आपको खर्च निकालना होता है? ये अभी सरस्वती जी की है, फिर सरस्वती जी खत्म होंगे तो फिर हम लोग होलिका वाला काम करते हैं। इस तरीके से सीजन बाय सीजन काम करते चलते हैं। अगर हम लोग केवल सरस्वती जी पे रहेंगे तो 10 पीस बेच के 8 लोगों का परिवार जिंदगी में नहीं चल पाएगा। इसलिए समय के अनुसार आज ये सरस्वती पूजा तो कल होलिका दहन की मूर्ति, तो परसों शिवरात्रि, तो परसों उसके बाद ये, इस तरीके से तमाम तरीके की आप मूर्ति जितने फेस्टिवल आते हैं उन सभी की मूर्तियां हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ऑर्डर मिलता जाता है तो। ठीक है, ये बताइए कि कितने दिन लग जाते हैं एक मूर्ति बनाने? एक मूर्ति बनाने का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग लगभग 10-15 मूर्तियों को लेके चलते हैं। 2-3 महीने के अंदर सब फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। आपके साथ कितने कारीगर काम करते हैं? 7 से 8। और कारीगर में भी आजकल ये हो गया कि कारीगर बस आएंगे तो पहले उनको 700-1000 रुपया पर डे के हिसाब से चाहिए। कारीगर भी आजकल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए घर परिवार, लेडीज़, बच्चे सबको लेकर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें इतनी प्रॉफिट नहीं है कि अगर हम उनको पर डे 700 रुपया देंगे तो मेरे को भी कुछ बचेगा। ये जो कला होती है मूर्ति कला बनाने की, बहुत कम कलाकार मिलते हैं जी। बहुत इसमें अब तो ये है कि पुराने ज़माने के जितने कलाकार थे वो बाई एज होने की वजह से वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, इसलिए ये कला अब पतन की ओर भी जा रहा है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। देना तो सब चाहिए भैया। ये हम लगभग, मेरी उम्र करीब 47 साल से है। 47 साल से हम सुन रहे हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार मदद पहुंचाती है, लेकिन सरकार मदद पहुंचाती भी होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों को जो बड़े बड़े मतलब चीज़ों से ऑर्गेनाइज रहते हैं, जिनके पास कनेक्टिविटी है ना, तो वो क्या सरकार फ़ोटो खिंचाने के लिए आप उनको चक्का दे दिए, क्रूक दे दिए, लेकिन जो बेसिक है, किसी गरीब को अगर आप एक चक्का देंगे तो वो उससे कमाएगा। वहाँ जिनका मट्टी से कोई लेना लादना नहीं, लेकिन वो किसी कुंभकार समिति के कुछ हैं, उनको वो सब चीज़ उपलब्ध, बुनियादी चीज़ें अभी ज़मीनी स्तर पे उपलब्ध नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। ठीक है,
तो ये मूर्तिकार थे, कोरोना काल को देखते हुए सारी तैयारियां कर चुके हैं। ये उतना ही ये लोग बनाए हैं मूर्ति कि जितना चाहिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है, एकदम जैसे लग रहा है कि साक्षात माँ एकदम हमें देख रही हैं, उस तरीके से बनाया गया है। हाथ में बीड़ा भी है, कितने अच्छे इनके घुघराले बाल भी बनाए गए हैं। तमाम तरीके की इस तरीके की मूर्ति में नक्काशी किया गया है कि देखिए जिस तरीके से जब किसी मूर्ति को आप देखते हैं और सामने पूजा करते हैं तो एक तो इंटरेक्शन जो होता है वो देखने को मिलता है। तमाम यहाँ पे आप मूर्ति छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, ये लगभग 3 फुट 3.5 फुट की मूर्ति हैं, लेकिन और भी थोड़ा सा हम अंदर दिखलाएंगे कि क्या कुछ है। ये देखिए कि यहाँ लंबा ये लाइन बना हुआ है, देखिए कि वहाँ पे पेंटिंग भी हो ही रही है। और देखिए ये छोटे बच्चे भी इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि परिवार चलाना है तो हर लोगों का एक अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि महंगाई का भी दौर है। देखिए तो यहाँ पे भी लगातार अभी काम चल ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का भी दौर है और सरस्वती पूजा का भी एक जो माहौल होता है, सरस्वती पूजा के बाद होली का जो माहौल होता है एक अलग होता है। तो सरस्वती पूजा के बाद होली का भी एक अलग माहौल होगा। लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्ते। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।